इब्राहिम स्ट्रीट है, ये सफा है, ये मरवा है। 36 मीटर था, ऐसा 56 मीटर हमला करके कुरैश को निकाल दिया, इसके ऊपर कब्जा कर लिया। इसके पास गए, थोड़ा सा हटो यहाँ से, देखो फालों से तीर निकाला जाता था ऐसा। हमला करने के लिए आया तो ये परिंदे आए जिसको अबाबिल कहते हैं। सारे कमरे काले रखा हूँ, ये कमरा सफेद रखा है। वजह क्या होगी बताओ, देखिए ऊपर देखो, ऊपर बादल क्या कर रहा है। ये शाम के मार्केट है, देखो ये दिख रहे हैं, अनलोडिंग हो रही है, गारे हिरा है। ये पहली आयत यहाँ पर नाजिल हुई। यहाँ से देखेंगे तो काबतुल्लाह नजर आएगा। देखो ये हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला का घर है। मक्का टावर ये पहाड़ पर ही है। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बांध देते थे। रेड सी के इधर इथोपिया है, जिसको उस हबशा कहते हैं अरबी में। साथ साथ रहो, सब कुछ समझ में आएगा। वो हुजूर के खानदान को परेशान कर रखा, भूखे रहते थे, बच्चे बिलखते रहते थे। शहर था ताइफ, तो ताइफ को गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इतना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव किया, सर मुबारक फट गया और पाँव के नीचे तक खून आकर जमा हो गया। और देखो हाँ, वहां से सातों आसमानों के ऊपर ले गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मुलाकात की। मिना हज के दौरान मिना में यहाँ पर मदीने वाले आए, लकड़ी ने जाला बंद दिया था। ये जो जाला है, चलो जल्दी जल्दी चलो, से देखेंगे तो ऊपर का दिखता था, नीचे बैठे हुए थे। यहाँ से जा रहे थे तो उनके पैर दिख रहे थे। ये था, ये लाल नजर आ रहा है ना, ये मदीने का रास्ता। तो सुराका ने कहा कि कौन सा किसरा, ईरान का बादशाह। सबसे पहली मस्जिद आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद खुबा बनाई। ये खजूर के ओरिजिनल दरख्त ला के डाले हैं। ये ऊंटनी जिस घर के सामने बैठेगी वही मेरा मकाम होगा। अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है, वो बैठ जाएगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वो ईंटों को उठाते थे। फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में देख लो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कितनी सादा थी। ये तने के ऊपर हाथ रखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा देते थे। पिल्लर, ये दरख्त का तना हुजूर की मोहब्बत में रोता है, बिलखता है। और हम हैं कि किस किस के चक्कर में पड़े रहते हैं। सिर्फ पहले सबको देखना है ना, थोड़ा पीछे जाना। हाँ, ये घर था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये खजूर के पत्तियों की चटाई थी। बाद में वो पूरे घर का दरवाजे चारों तरफ से बंद कर दिया गया। थोड़ा ना थोड़ा तो मिस कर रहती, पूरे मॉडल्स तो कवर नहीं हो करेंगे, लेकिन ये वीडियो में हर एक मॉडल्स, हर एक वाक्य, हर एक चीज हमें कवर कर सबको भी, जैसा कि तुम्हें सिरा एग्जीबिशन हर जगह देख को रहती। थोड़ा ना थोड़ा तो मिस कर रहती, पूरे मॉडल्स तो कवर नहीं हो करेंगे, लेकिन ये वीडियो में हर एक मॉडल्स, हर एक वाक्य, हर एक चीज हमें कवर कर कोई तुमने इन डिटेल जो ये चीज के पीछे उन्होंने खुदा को एक्सप्लेनेशन कर कोई तो पूरी एंड तक देखो, हर चीज तुमने मालूम हो जाता। ये हजरत जो मेहनत करी इसके ऊपर, सब चीज कर को ही उनके जुबान से वो सुनने का अलग ही था मंजर। तुम्हें ये जगह रहना था, वो तुम्हें नहीं देख सके, बट वीडियो में पूरा देखो। तुम्हें इन डिटेल वीडियो थोड़ी लॉन्ग रहती, बट कंप्लीट रहता। जो सीरा एग्जीबिशन में जो जो मिस हो रहता वो ये वीडियो में पूरा मिलता, वाक्या के साथ, मॉडल के साथ, हर चीज मिलता। तुम ना पूरा इन डिटेल देखो, एंड तक देखो, बहुत जबरदस्त रहती वीडियो। ये है पैलेस्टीन, जो मक्का यहाँ से जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े से शुरू हो रहा है। ये तस्वीर नजर आ रही है आपको, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहाँ पैदा हुए, उस गांव का नाम था, इराक में पैदा हुए। उस गांव का नाम उर था। क्या था भाई? उर था। वहाँ के लोग सितारों की पूजा करते थे, चांद और सूरज की पूजा करते थे। किस इमारत में चांद और सूरज की पूजा करते थे, वो ये इमारत है, आज भी उर में है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने की। तो यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं यहाँ से सफ़र करके चला जाऊँगा। हिजरत करके उर से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये पूरा मॉडल, ये पूरा ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने के मक्के का है।
बहुत सारे नाम डाल दिए हैं। ये देखिए ये मक्के की वादी के, इसके अंदर पहाड़ है। ये आपको नजर आ रहा है ये जबल अबू खुबैस है, ये वाला। ये जबल अबियज है, ये शीर अबी तालिब है। जबल अबियज और जबल अबू खुबैस के दरमियान जो इलाका है उसको शब अबी तालिब कहते हैं। ये सफा है। ये इस वक्त कहाँ है? जहाँ पर सफा पहाड़ी है तो ऊपर बादशाह का महल है ना, ये यहीं पर है। और उसके बाद ये है और ये मरवा है। कबाइल वाली ये वीडियो ऑन करो, बोलो आगे बढ़ो। उसके बाद ये काबतुल्ला है, उस जमाने में काबतुल्ला नहीं था, वो एक जगह थी। तो यहाँ पर जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम को छोड़ा, ये टेंट है, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा। देखिए ये जबल जुरजुर है, ये जबल, ये अज्याद सगीर है, ये अज्याद कबीर है, ये जबल खलीफा है, ये इब्राहिम स्ट्रीट है, जो इब्राहिम स्ट्रीट बोलते हैं ना वो यही है। अज्याद स्ट्रीट बोलते हैं ना वो इधर है। ये जबल उमर है, ये जबल उमर है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ पर लाकर अपनी बीवी हाजिरा अलैहिस्सलाम को छोड़कर फिर अल्लाह ताला ने कहा फिलिस्तीन चले जाओ, हो गए। और फिर यहाँ पर जमजम का वाकया है मौलाना। ये सफा है, ये मरवा है। यहाँ दिखाकर बता रहे हैं कि 7 मरतबा हजरत हाजिरा चली। मैं थोड़ा सा खुलासा करते हुए चलता हूँ, चलिए। फिर जमजम ये हो गया। जमजम के हो जाने के बाद यहाँ पर एक कबीला आकर जमा हो गया। ये वो कबीले के टेंट है, कबीले जुरहम, यह आकर यहाँ रह गया। फिर अल्लाह के नबी से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, हुक्म हुआ कि काबतुल्ला बनाओ। तो काबतुल्ला जब बनाना शुरू किया, वो छीना नहीं, वो सिर्फ देखते रहना। ये हुआ तो काबतुल्ला देखो, ऊपर छत नहीं थी, 2 दरवाजे थे। इसका रुख ऐसा है, देखो ये रुख रखा है ना, ऐसा है। देखो ये है शिमाल, ये है जुनूब, ये है मशरिक, ये है मगरिब। ऐसा नहीं है, ये है मशरिक, ये है मगरिब, ये है शिमाल, ये है जुनूब। जुनूब की तरफ एक दरवाजा था, जुनूब मगरिब की तरफ एक दरवाजा, और फिर शिमाल मगरिब की तरफ एक दरवाजा था। ये 2 दरवाजे थे और नीचे थे, छत इसकी नहीं थी। अल्लाह के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस काबतुल्लाह की तामीर फरमाई। 36 ऐसा 36 मीटर था, ऐसा 56 मीटर था। ये हुआ। अब ये मॉडल क्या दिखा रहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 300 साल पहले, नहीं सॉरी 200 साल पहले, एक कबीला था, कबीले खुजा, वो आकर यहाँ हमला कर दिया। हमला करके बनो इस्माइल को, कुरैश को यहाँ से निकाल दिया। देखो ये कुरैश के घर हैं, कुरैश को निकाल दिया, इसके ऊपर कब्जा कर लिया बनो खुजा ने। और कुरैश बाहर निकल गए, वादियों के बाहर रह गए। तो ऐसा ही किस्सा चलता रहा। उसी बनु खुजा का एक आदमी था, अम्र इब्न लोही। वो शख्स आया और उसने बुतों को लाकर काबतुल्लाह के नस्ब किया। वहां से काबतुल्लाह में बुत परस्ती शुरू हुई। फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे दादा हजरत कुसै इब्न किलाब एक दादा गुजरे हैं। वो आए, सारे कुरैश को जमा किया और फिर हमला किया। हमला करके फिर कुरैश यहाँ आ गए, खुजा निकल गया। सबसे पहले उन्होंने मक्के की टाउन प्लानिंग की। जो सबसे पहले टाउन प्लानिंग करने वाले कौन है? कुसै इब्न किलाब हैं।
तो उन्होंने मताब बनाया, सबसे कहा कि घरों को मताब से बाहर बनाओ। तो मताब बनाने वाले सबसे पहले उसई इब्न किलाब का है मौलाना। हाँ देखो, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए गए, निकलने के लिए जा रहे थे। मक्के वालों को मालूम हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया। घेरने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि अल्लाह के नबी आप यहाँ से निकल जाइए, ये लोग आपके कत्ल करने के लिए आए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने घर में आराम फरमाया, कहा कि तुम सोते रहो और सूरह यासीन की आयतें पढ़ते हुए, मिट्टी डालते हुए उनके दरमियान में से निकल गए और सीधा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर को गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर को गए, फिर वहां से 2 ऊंटियों पर और उनके गुलाम को साथ लेकर, ये काबतुल्लाह जो है शिमाल में है, किसके? मदीने के शिमाल में है और मदीने के जुनूब में काबतुल्लाह है। मदीना जो है, सॉरी, मक्के के शिमाल में क्या है? मदीना है और मदीने के जुनूब में क्या है? मक्का है। अब मदीने की तरफ जहाँ मिलता है अल्लाह के नबी से, दूसरा चेहरा किसका मिलता है? अबू बकर सिद्दीक का। तीसरा चेहरा, अब यहाँ पर एक जगह बाकी है। हदीसों में आता है कि आखिरी जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और सारी दुनिया ईमान में दाखिल हो जाएगी और उसके बाद वो हज करने के लिए जाएंगे। एक कबीला है, वो कबीले शुएब, हजरत शुएब का कबीला, उसमें शादी करेंगे और जाएंगे उम्रे के लिए, उम्रा हज को या उम्रे को जाएंगे, वापस आएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अत्हर के पास होते हैं। देखो ये सामने की जालियां हैं, बाद में हमें निकलने के बाद देखते हुए आओ, लेकिन सब लोग झांक पे देखते रहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की खबर मुबारक रोज़े अत्हर दिखता है क्या बोलकर, नहीं दिखेगा। पहले ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का वो जो घर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदफून किया गया और उसके बाद हजरत अबू सिद्दीक को इसमें मदफून किया गया, उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मदफून किया गया। बाद में वो पूरे घर का दरवाजे चारों तरफ से बंद कर दिया गया, आज तक कोई अंदर नहीं गया है। ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में बंद किया गया। बाद में ये काबतुल्लाह की तरह 4 कोनी हो गया था, तो उसको चेंज करने के लिए ये दीवार मुकम्मस कहते हैं, जिदार मुकम्मस, तो 5 कोनी दीवार बनाई गई ताकि काबतुल्लाह के मुशाबे ना हो। उसके अंदर भी क्या नहीं बनाया गया, दरवाजा नहीं बनाया गया। इसके बाहर क्या है? ये जालियां हैं। हम जो देखते हैं ऐसे देखे तो कपड़ा नजर आता है, वो बहुत दूर का है। ये दीवार मुकम्मस पर वो क्या आता है, 5 कोनी दीवार पर क्या आता है, दरवाजा नजर आता है। उसके बाद पहले ये सफेद रंग का उस पर खुब्बा बनाया गया। बाद में जब उसके अंदर एक मर्तबा आग लग गई तो फिर दोबारा उसको ब्लू कलर का बनाया गया, फिर उसके बाद उसको शहीद करके येलो कलर का बनाया गया और बाद में जाकर ये कुब्बतुल खजरा बन गया और ये हरे कलर का बना। ये देखोगे तो खिड़कियां नजर आएंगी, उसमें से सुराख है। सिर्फ सुराख से में जब बारिश होती है तो थोड़े से खतरे उस कमरे के अंदर क्या होते हैं, पड़ते हैं, हवा बाहर निकलती है और सिर्फ वहां से सूरज की किरणें उसके अंदर पड़ते हैं। खुब्बा ऐसा बनाया गया है। यह है खुब्बतुल, जो हरा गुम्बद बोलते हैं, उसकी तारीफ। चलो आगे देख के उधर वैरान की तरफ, वैरान देखकर, वैरान देखो।